एकदम ले ले दिया, चलो लो भैया। बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत रविवार को जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने नया बाजार स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति और मौजूदा सरकार को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि वर्तमान सरकार को जो जनादेश मिला था वह वास्तविक नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के नेताओं ने पश्चिम चंपारण स्थित गांधी भितिहरवा आश्रम में 1 दिवसीय उपवास रखा था। उसी समय यह घोषणा की गई थी कि बिहार में बनी नई सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद जनसुराज के कार्यकर्ता बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत घर घर जाकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों तक इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए वे लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का काम किया जा रहा है ताकि जनता के मुद्दों को लेकर जनसुराज मजबूती से खड़ा रह सके। उधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पहले ही कह रहे थे कि यह जनादेश मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं है। उनका दावा है कि यह मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है और भाजपा के लोगों ने 10,000 रुपये देकर इसे खरीदा है। उन्होंने कहा कि जब जनादेश ही नीतीश कुमार के नाम पर नहीं है तो उनका राज्यसभा जाना तय ही था। नए मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है जिसका रिमोट कंट्रोल गुजरात में होगा। फैसले भले ही बिहार में लिए जाएंगे लेकिन उनका लाभ गुजरात के लोगों को पहुंचाने के लिए होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता या उनके बच्चों के साथ कभी अन्याय होगा और सरकार की ओर से नाइंसाफी होगी तो जनसुराज पूरी मजबूती के साथ उनके हक की आवाज़ उठाएगा। प्रयास में हमारे अपने प्रयास में कमी रही हो, लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो कई मायनों में अप्रत्याशित चुनाव है। पहली बार बिहार में 10-10 हज़ार रुपये देकर वोटों को प्रभावित किया गया है। और पहले तो मैं ये कह रहा था, आप में से कुछ लोगों का मानना था कि ये कह रहे हैं इसलिए कि चुनाव हार गए, लेकिन आप देखिए कि जो परिणाम जनता का दिया हुआ परिणाम नहीं है उसी का कारण है कि 202 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 3 महीना के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो परिणाम आए हैं ये उनके लोकप्रियता का और सरकार के अप्रूवल का नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट है जो कि 10,000 रुपये के प्रभाव से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की मदद से लिया गया है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को लाने में अपनी भूमिका अदा की है वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के दिल्ली के बैठे हुए लोग हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि परिणाम हमारी वजह से आया है तो गद्दी पर भी हम बैठें। तो मैंने 2 भविष्यवाणी पहले की थी। एक ये कहा था कि नीतीश कुमार 25 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और दूसरा कहा था कि इनको 25 सीट नहीं आएगा। मेरा आज भी मानना है कि अगर चुनाव फेयर होते, अगर इलेक्शन कमीशन ने 10-10 हज़ार रुपये बांटने की स्कीम नहीं को स्वीकृति नहीं दी होती और बड़े पैमाने पर सरकार की मिलीभगत से चुनाव नहीं लड़ा गया होता तो नीतीश कुमार को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आता। लेकिन चलिए वो बात तो हो गई। लेकिन आप उसका दूसरा जो मैंने बात कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ रहा है। बहुमत की कमी नहीं है लेकिन फिर भी पद छोड़ रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 202 तिहाई बहुमत वाले नेता 3 महीने के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं। और आगे की एक भविष्यवाणी आपको कर देता हूं कि भाजपा वाले लोग, जिन लोगों ने ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम लाने में अपना योगदान दिया है, अब मोदी जी और अमित शाह मिलकर ऐसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि दिल्ली से बैठकर बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार को चलाया जाएगा। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार के नीतिगत फैसले होंगे और बिहार में जो अभी भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, कोई सुधार अभी आपको 3 महीने में नहीं दिखा है। आने वाले 5 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और मोदी जी अब आपको लोकसभा के चुनाव से पहले मिलने वाले नहीं हैं। तो आप चाहे अरवा चावल खाते हैं या उसना चावल,
अपने बच्चों की चिंता खुद कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसना और अरवा चावल का भाषण सुनने के लिए लोकसभा के लिए इंतजार कीजिए। भैया दबाव की बात ही नहीं है, ये जो परिणाम आया है ये नीतीश कुमार का परिणाम ही नहीं है। इस परिणाम को तो केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने सरकारी पैसे से खरीदा है, मैनेज किया है। तो जो लोग परिणाम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग ये परिणाम लेकर आए, सत्ता में तो वही बैठेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर नीतीश कुमार को वोट मिला होता तो नीतीश कुमार क्यों छोड़ते पद? जिस इलेक्शन कमीशन की मदद से जीत कर आए हैं वो इलेक्शन कमीशन अभी भाजपा के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार ने अपना उस प्रयास का, उस अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है और अपने लोगों को कुर्सी बैठाएंगे। क्या करेंगे प्रशांत किशोर आगे? भाई ऐसा है, हमको अपनी रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता ही सबके लिए निर्णय कर देती है। चुनाव से पहले मुझे अपनी भूमिका तय करनी थी, अपनी रणनीति बनानी थी। लोकतंत्र के इस चुनाव में जनता ने जनसुराज की, प्रशांत किशोर की भूमिका तय कर दी। सिर्फ जनता ये नहीं चुनती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, जनता ने ये भी चुना कि विपक्ष में कौन बैठेगा। तो जनता ने बिहार में नीतीश कुमार और मोदी, अमित शाह को सत्ता में बैठाया है, आरजेडी को विपक्ष में बैठाया है और जनसुराज को, प्रशांत किशोर को कहा है कि आप सड़क और समाज में जिस ईमानदारी से पहले लगे हुए थे उतनी ही ईमानदारी से आगे लगे रहिए, जनता की आवाज़ बने रहिए। तो हमारी आगे की जो भूमिका है, हम आपका स्कूल नहीं सुधरवा सकते हैं, हम आपका अस्पताल नहीं सुधार सकते हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जनता ने वो अधिकार नहीं दिया है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर इस व्यवस्था के माध्यम से कोई आपके साथ अन्याय होता है, व्यवस्था आपके साथ अन्याय करता है, तो आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े होंगे। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर का अब तंबू और टेंट कहाँ गया, कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। अब भाई हर व्यक्ति के सवाल, बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। टेंट तंबू अगर कम दिख रहा है तो आपको बढ़िया हॉल दिख रहा है।